आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारा अति उत्तम विषय तनाव, कारण और निवारण। तनाव किसे कहते हैं? तनाव हमारी जो मन है, मन में खिंचाव आ जाता है, स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है और हम अच्छा फील नहीं करते हैं। हम जो है एक कष्ट की अनुभूति करते हैं, टेंशन की अनुभूति करते हैं, उसको तनाव आता है। तो हमारे जो दिमाग के भीतर जो नाड़ियाँ हैं, जो हार्मोन्स है, वो खींचने लग जाते हैं और हमको बड़ा अप्रिय लगता है, प्लीजेंट नहीं लगता है, अनप्लीजेंट लगता है, एबनॉर्मल लगता है। हम जब आनंद की स्थिति में रहते हैं तो हम नॉर्मल लगते हैं और जब तनाव की स्थिति में आते हैं तब एबनॉर्मल हो जाते हैं। और तनाव का जो कारण हम खुद ही हैं और उसका निवारण हम खुद ही हैं। कोई बाहर वाला व्यक्ति न तो तनाव देता है और न उसका निवारण कर सकता है। और ये सारी बातें जो है हमारी ब्रेन है, जो कि एपरेटस है और उसमें काम करने वाली शक्ति है जो मन है। हालांकि शक्ति को चित्त है वगैरह है, इंद्रियां हैं, कई तरह जुड़ी हुई होती है, लेकिन इसका मेन कंपोनेंट है वो मन है। तो देखिए, सबसे पहले हम तनाव के कारणों को पता करें। देखिए, तनाव का कारण एक तो हमारा सबसे पहले इमोशनल हेल्थ है। वो क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, ये 18 तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं। ये सब तनाव के कारण हैं। हम व्यर्थ में किसी से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। व्यक्ति अपने दुख से दुबला नहीं है, वह दूसरे की प्रगति से दुबला है कि वो व्यक्ति प्रगति क्यों कर रहा है, पड़ोसी क्यों आगे बढ़ रहा है, इस कारण से वह दुखी है। ये सबसे बड़ा तनाव का कारण होता है। तो वह हमें नहीं किया जाना चाहिए। उसको कौन रोकेगा? उसको तो आपको खुद को रोकना पड़ेगा कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आने चाहिए, मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं होना चाहिए। और देखिए, तनाव का एक कारण और होता है कि हम दूसरे के जो है दोष देखते हैं, वहाँ तनाव होता है, और खुद के दोष देखते हैं, वहाँ पर हमें किसी तरह का तनाव का निवारण हो जाता है। देखिए, पत्नी ने जो है आपके नाश्ता बनाया और नाश्ता बना के उसने आवाज़ लगाई है कि नाश्ता टेबल पर लग गया। आप कोई दूसरे काम में लग गए और 15 मिनट के बाद आए, सर्दी का मौसम है, आपने कहा ठंडा हो गया। आपने उसको 2-4 गाली जड़ दी और जो है वह आपने उसको कह दिया इसको गर्म करके लाओ। तो उसने कहा ये तो आपके रोज़मर्रा का काम है, आपको जब आवाज़ दी जाती है तो आप क्यों नहीं आके टेबल पर बैठते हो? तो देखिए, गलती किसकी है? आपके नाश्ता पत्नी ने समय पर लगा दिया, अब आपको दूसरा काम आगे पीछे करके आना चाहिए था। आपने दोष किसका देखा? पत्नी का देखा। और वास्तव में देखा जाए तो दूसरा अपने अलावा दोष किसी का होता ही नहीं है। 100% जो है व्यक्ति स्वयं दोषी होता है। तो मैं जो तनाव के जो मुख्य 5 कारणों की चर्चा आपके सामने अभी कर रहा हूँ, पहला जो अभी मैं बता रहा था कि जगत निर्दोष,
यानी कि हम जो है वो दुनिया में दोष है ही नहीं। पूरी जो प्रकृति है, सृष्टि है, ये वीतराग है, ये निर्दोष है। दुनिया का कोई भी प्राणी दोषी नहीं है। दोष मेरे भीतर बड़े पड़े हैं, उनको अपन को देखना, हम वो नहीं देखते हैं बल्कि हम दूसरे के दोष देखते हैं। ये सबसे बड़ा तनाव का कारण है। कबीरदास जी ने इसके निवारण का बहुत सुंदर फॉर्मूला दिया कि जो है वो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। मैंने किसी की बुराई देखनी चाहिए, लोगों की, भाइयों, अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर तो कोई बुरा व्यक्ति मिला नहीं। कबीरदास जी कहते हैं जब मैंने भीतर देखा कि बुराइयों का भंडार तो यहाँ भरा पड़ा है, तो उसको शुद्धिकरण करना। और वास्तव में हमारी धार्मिक प्रक्रिया ये बताती है अपने दोषों को, समस्त दोषों को धोने का अर्थ होता है अज्ञान की सफाई होगी। अज्ञान और दोष एक ही है। जब अज्ञान से हम निवृत्त हो गए तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। शाश्वत सुख को रोकने वाला है वो अज्ञान है, वो क्रोध मान माया लोभ है, वो कर्म रज है, और वह राग द्वेष है। कई नाम से हमारे जितने भी कुल धर्म 365 तरह के कुल धर्म हैं, उन्होंने अलग अलग नाम इसके, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई देवता कहता है, कोई कर्मरज कहता है, अलग अलग नाम दिए। लेकिन एक अज्ञान जो दुख का कारण है, अज्ञान जो है हमारी मुक्ति में बाधक है, इस बात से सर्व सहमति है। तो ये अज्ञान है, वही दोष है। हमारे भीतर जो दोष छिपे हुए हैं वो अज्ञान है। इसलिए सारी दुनिया वीतराग है, कोई व्यक्ति दोषी होता ही नहीं है। क्योंकि जो कुदरत होती है हमारे उपादान के अनुसार, कुदरत की ड्यूटी है कि वो लाकर के हमारे सामने उदय प्रारब्ध के अनुसार खड़ा करती है और हमारे कर्मों का भुगतान हो जाता है, हमारा लेन देन कंप्लीट हो जाता है। तो बल्कि उस व्यक्ति को कुदरत ने भेजा है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि वो भुगतान करा के हमको एनओसी दे रहा है, हमारे कर्मों का हिसाब क्लियर कर रहा है। ये समस्त लोगों से जब एनओसी मिलेगी तब हम मुक्ति की ओर जाएंगे। तो भाई और बहनों, पहला सूत्र हो गया कि जगत निर्दोष। दूसरा सूत्र तनाव में आने का कारण है कि टकराव टालिए। हम क्या है कि टकराव को टालते नहीं, हम टकराव को तो बुलाते हैं, यानी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आपको तनाव से दूर होना है तो प्रतिक्रिया विरति करो। उदाहरण के तौर पर मान लो भाई भाई के बीच में झंझट खड़ा हो गया और सास और जो है वो कहना चाहिए कि जो है सास और बहू के बीच के अंदर टकराव खड़ा हो गया, तो जो लोग तनाव नहीं चाहते हो टकराव को रोक लेना चाहिए, क्योंकि टकराव का कोई अंत नहीं है। एक बोलता है तो सामने वाला 2 जड़ देता है, फिर 4 जड़ देता है। ये साइकिल, ये प्रतिक्रिया चलती रहती। जबकि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, आपकी इंसल्ट कर रहा है, तो आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो वह गाली, वो अपशब्द, वो इंसल्ट उसकी वापस चली जाएगी। क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया और वापस चली जाएगी, तो इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगा और ये प्रतिक्रिया विरति हो गई और आप बहुत बड़ी तकलीफ से टल गए। वरना आप प्रतिक्रिया करते रहे, कौन सा मैं कम हूँ, टिट फॉर टैट किया आपने, नैले पे देना वाला आपने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, तो क्या ये झंझट बढ़ते बढ़ते पुलिस कार्रवाई, कोर्ट कार्रवाई और अशांति का कारण बन जाता है। तो प्रतिक्रिया विरति करनी चाहिए। तीसरा है एडजस्ट एवरीवेयर। देखिए, इस दुनिया के अंदर हर वक्त हमारे मन चाही नहीं होती है। एक राजस्थानी में कहावत है, कभी कदे घी घना और कदे मुट्ठी चना। यानी कई बार तो हमको इतना बढ़िया भोजन मिल जाता है
और कभी तो हमको चने भी नसीब नहीं होते हैं। ये तो समय समय की बात होती है, तो हमको दोनों स्थिति में एडजस्ट करना चाहिए। यानी सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कम खाने को मिला, ज़्यादा खाने को मिला, एसी रिजर्वेशन नहीं मिला और हमको स्लीपर में भी चले गए। यानी जो भी परिस्थिति है उसमें हम एडजस्ट कर देते हैं, तो हम सब तनाव से जो है अपने आप को टाल देते हैं। वरना हम फटकारते रहेंगे किसी को कि तूने ऐसे किया, तूने ये परिस्थिति पैदा की, क्योंकि कोई न कोई निमित्त तो होता ही है। उस निमित्त को दोषी मानते मानते जो है हम जो है एडजस्ट नहीं होंगे और लड़ाई झगड़ा करके और तनाव को इनवाइट कर देंगे। तो जो एडजस्ट एवरीवेयर, और एक बड़ा चौथा सूत्र है कि भुगते उसकी भूल, यानी कि आप बीमारी भुगत रहे हो तो आप दोष देते हो अपनी पत्नी को, बेटे को, बेटे की बहू को कि तुमने मेरे को खाना सही नहीं दिया, तूने मेरे को ऐसे किया वैसे किया। तो वास्तव के अंदर जो है वो भुगताने वाला जो है दोषी नहीं है। किसी व्यक्ति ने चलते चलते आपके टक्कर मार दी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की, तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। वो तो आपका भुगतान हुआ, वो तो आपका परिणाम हुआ, वो उदय प्रारब्ध के अधीन हुआ। दुनिया में ऐसी किसी की ताकत नहीं है कि जो किसी आपका बुरा कर सके, भला कर सके। ऐसा कोई पावरफुल देवता दुनिया में है नहीं है। आपके कर्म ही हैं वो भला बुरा करने वाले होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि आप दूसरे को जो ये दोष देते हो वही तनाव का कारण होता है, यानी भुगतने वाले की भूल होती है। हालांकि वो कर्म जो आज अपन को टक्कर मारा, आपको पता नहीं कि 5 जन्म में आपने उसके टक्कर मारी थी, तब जो है कुदरत ने उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है उसको भेजा है और भेज करके आपका हिसाब क्लियर कराया आपको। तो बल्कि ये उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए कि भाई तुमने मेरा ये कार्य करके भुगतान पूरा किया, तुम तो मेरे को एनओसी देने के लिए आए हो, तुम जो है वो मेरे बहुत कृपा पात्र हो, तो आपके प्रति धन्यवाद। तो कहने का मतलब ये है कि जो भुगतता है उसकी भूल होती है, भुगताने वाले की कभी भूल नहीं होती है। और 5वां हुआ सो न्याय, आपके नफ़ा हो गया, नुकसान हो गया, आपके बीमारी आ गई, आपके ऊंचा हो गया, नीचा हो गया, इन सब का कारण ये है कि आपका उदय और प्रारब्ध है जिसको कोई रोक नहीं सकता। ये तो जो है सारा जो है वो ऑटोमेटिक मोड से चलता है, तो रोका नहीं जा सकता है। तो ये ऑटो मोड से जो हमारी ये जो प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल है वही डिस्चार्ज कराती, वो ऑटो मोड से है और उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ कुदरत है। वो संयोग जुटाती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, और वो उतने ही संयोग जुटाएगी जो उस व्यक्ति के उपादान में है। तो इसीलिए जो हमारे साथ घटित होता है उसको ईश्वर का न्याय समझो, कि हुआ सो न्याय समझो, तो आपके तनाव का कोई कारण नहीं बनेगा। तो देखिए ये तनाव के कारण हमने बताए, निवारण बताए, ऐसे और भी बहुत से काम कारण हो सकते हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं कि तनाव का जो मुख्य कारण होता है कि व्यक्ति है अपनी कैपेसिटी से अधिक कमिटमेंट करता है, कैपेसिटी से अधिक करने की सोचता है। जब उसके पास साधन नहीं है, ट्रिपल M यानी मनी, मैन और मैनेजमेंट तीनों होते हैं। जब कोई काम होता है, समय, श्रम और धन, कोई भी काम कीजिए, आपको यहाँ से दूध लाने के लिए 100 कदम जाना है तो समय लगेगा, आपको श्रम करना पड़ेगा और पैसे लेकर के जाने पड़ेगा दूध की थैली के। कोई भी छोटा से छोटा और बड़े से बड़े काम में ये तीनों लगते हैं। तो इसीलिए क्या है कि कैपेसिटी के बाहर
कभी भी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। व्यक्ति कंपटीशन में आकर के जो है कमिटमेंट कर लेता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, किसी दूसरे को देख करके ब्याह शादी, किसी ने पास पैसे हैं, उसने बहुत करोड़ों रुपए लगा के करी, तो आपने कहा कि मेरी बेटी की भी शादी ऐसी होनी चाहिए। भाई अपने घर को देखो, अपने साधनों को देखो कि ऐसा हो सकता है क्या, किया जा सकता है क्या, वो देख के करो। और आप किसी की देखा देखी करोगे तो आपके तनाव का कारण बनेगा, क्योंकि फिर पैसे की पूर्ति कहाँ से करोगे? आप प्रॉपर्टी बेच के करोगे कि आपने कर्जा लेके करोगे, कैसे करोगे? तो सारी चीज़ों को कैपेसिटी के बाहर कोई भी कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। और तनाव के कारण ये होते हैं कि हमारे दिन में कई तरह के काम होते हैं, उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटी। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है उसको सबसे पहले करो, 2 नंबर के काम को 2 नंबर पर रखो। या तो आप कागज़ पर लिख लीजिए या अपने माइंड में फिट कर दीजिए। नंबर 1, आपके पेरेंट्स बीमार है तो सबसे पहले उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाओ, ये फर्स्ट प्रायोरिटी का काम है। और दूसरा प्रायोरिटी, आपने किसी को चेक दे दिया तो उसका भी जो टाइम से पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो आपकी गुडविल गिर जाएगी और आप बिना मतलब तनाव में आ जाओगे। तो उसका जो है इंतज़ाम किया जाना चाहिए। इस तरीके से दिन में आपके 10 काम जरूरी हो जाते हैं, 5 कर पाते हो तो नेक्स्ट डे के अंदर बाकी के 5 है वो प्रायोरिटी के आ जाते हैं। इस तरीके से हर महीने का, हर साल का जो है हमको ये सारा चार्ट बना देना चाहिए। इसको कहते हैं कि जो है वो हमारा वो बॉटल नेक्स कहते हैं कि हमने जो काम किया उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ रही, उन गलतियों का निवारण करने के लिए जो है हमें वापस करेक्शन देना चाहिए। देखिए, हम जीवन की बात करें तो हमारा किसी से तू मैं हो गया, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ के वशीभूत होकर के, तो तनाव को मिटाने का है वो करेक्शन देना चाहिए। जिस व्यक्ति से, भाई से किया, बहन से किया, दोस्त से किया, कर्मचारी से किया, तो उससे क्षमा तुरंत मांग लो कि भाई गलती हो गई, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर के तुम्हें 2-4 शब्द बोल दिए, मुझे नहीं बोलने चाहिए, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। तो वह व्यक्ति आपको क्षमा कर देता है और आपका हिसाब क्लियर हो जाता है। वरना वो अपने गांठ बांध देता है और फिर बदला लेने के लिए वो बैर करता है। तो ऐसी गांठें बनती जाती है। रहीमदास जी ने बहुत सुंदर कहा कि रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। यानी प्रेम के धागों को तोड़ो मत, उसमें गांठ लगाओगे तो गांठें खुलेगी नहीं और प्रेम जो है आपका टूट जाएगा। इसीलिए हमेशा प्रेम में गांठ पड़ने मत दो। ये गांठ ग्रंथि होती है। चाहे मुक्ति में जाना हो तो ये गांठें प्रॉब्लम करती है, प्यार में हो तो गांठें प्रॉब्लम करती है, व्यापार में हो तो ये गांठें प्रॉब्लम करती है, रस्सी में हो तो गांठ प्रॉब्लम करती है, सुई में धागा डालने का हो गांठ हो तो गांठ कोई प्रॉब्लम करती है। हमारे शरीर में गांठ है तो हमको बड़ा टेंशन में डाल देती है कि नॉर्मल है या कैंसर की है, काहे की जो है ये गांठ है। तो गांठ शल्य कहलाता है, उसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। तुरंत जो है उसकी चिकित्सा करने के लिए आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान जैन धर्म में भगवान ने बहुत सुंदर जो है अति उत्तम रास्ता बताया है कि आपसे कोई गलती हो गई तो आलोचना मतलब स्वीकार करो कि ये गलती मेरी हुई है कि एक चलती हुई चींटी को मैंने मार दिया। तो पहले आप स्वीकार करो और उसके बाद में प्रतिक्रमण करो, अतिक्रमण का प्रतिक्रमण करो। वो चींटी की जो शुद्ध आत्मा भगवान से, वो तो मर गई परंतु उसकी आत्मा अजर अमर है। ए चींटी की शुद्ध आत्मा भगवान, मैं चाहता नहीं था
पर भूल से जो है स्कूटर का पहिया तुम्हारे ऊपर चल गया, मुझे माफ़ करो, माफ़ करो, माफ़ करो। ये प्रतिक्रमण हो गया। और प्रत्याख्यान संकल्प करो कि मैं भविष्य में जहाँ चींटियाँ चल रही होगी उससे बच के निकलूँगा, ताकि कि चींटी के जीवन का आनंद न हो। ये जो है वो प्रत्याख्यान हो गया। तो ये इतना एक सुंदर है कि जन्म से मृत्यु तक हम ये करेक्शन लगाते रहते हैं। तो करेक्शन लगाते रहते शुद्धिकरण हो जाता है। जैसे कि हम 3 घंटे की जो है पेपर देते हैं और 2.5 घंटे में हमने पेपर पूरा कर लिया, 10 में से 5-6 जो भी क्वेश्चन करने, और फिर आधा घंटा हमारे पास बचा, हमने शांति से उसको पढ़ा, तो उसमें हमने करेक्शन दिया, एडिशन किया, अल्ट्रेशन किया, डिलीशन किया, तो हमको मालूम पड़ा कि हमारी परसेंटेज अगर मैं इसको बिना देखे देता तो 60 आता, अब 80 आएंगे, 90 आएंगे। तो ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जहाँ जहाँ भूलें हो गई है वहाँ पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करेक्शन दो, ताकि कि हमारा जब आयुष्य समाप्त हो जावे तो वो स्क्रिप्ट बने, जो फिल्म बने वो करेक्टेड फिल्म होती है। करेक्टेड फिल्म कैसे होती है कि हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है और लोग होते हैं। तो डायरेक्टर जब उनको डायरेक्शन देता है, उसको शॉर्ट समझ में नहीं आता है तो वो कहता है कट कट कट। वो कई बार कट कट बोल करके, और जो फाइनल तैयार होती है 2-2.5 घंटे की फिल्म, वो फाइनल फिल्म होती है। ठीक उसी तरह से हमारी जीवन के अंदर हम आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान करते चलते हैं, कट 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 करते चलते हैं। तो फाइनल जब हमारा आयुष्य पूरा होता है तो जो हमारा बन के आएगा वही नेक्स्ट बर्थ के अंदर करेक्टेड जो फिल्म होगी, वो हमारी स्क्रिप्ट होगी, मन वचन काया की बैटरियाँ होगी, और वही जो हमारा इस जन्म का भाव कर्म था, नेक्स्ट बर्थ के अंदर उदय और प्रारब्ध के अधीन जो है द्रव्य कर्म बन जाएंगे। क्योंकि ये भाव कर्म करने वाला व्यक्ति तो समाप्त हो गया, उसका आयुष्य समाप्त हो गया, और फिर सोहन राज नाम के व्यक्ति ने जो है जन्म लिया। तो वो पुराने वाला व्यक्ति एक्स था, एक्स का जो ये जो भाव कर्म द्रव्य कर्म में रुका, और ये साइकिल चलती रहती है। तो भाई और बहनों, तनाव जो है उसके बहुत से कारण हैं। उन कारणों को जो है सबसे पहले पता करो और पेपर पे लिखो, और उसके साथ हर दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हर समस्या के अंदर समाधान छिपा है। वो समाधान को जो है देखने की आर्ट हमारे में होनी चाहिए। जो व्यक्ति समस्या में छिपा समाधान देख लेता है वो ज्ञानी पुरुष कहलाता है, और ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। उसकी प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो वह एक विशेष व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि प्रज्ञा है वह मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, वह अवश्य ही आपको मुक्ति में ले जाएगी। इसीलिए जैन दर्शन में कहा गया है कि एक बार किसी को सम्यक दर्शन मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। ये सम्यक दर्शन मिलने का अर्थ हो गया आपका एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो गई आपको, और ये प्रज्ञा की प्राप्ति हो गई। तो आप ऐसा कोशिश करो कि आपकी प्रज्ञा जागृत हो जावे। जैसा रामकृष्ण परमहंस के पास के अंदर विवेकानंद जी का नाम केदारनाथ था, वो आए तो प्रथम दृष्टवा जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस को जो है वो कन्याकुमारी के मठ के ऊपर जो देवी के उपासक थे उनको देखते ही उनको गुरु मिल गया, उनको शिष्य मिल गया। दोनों ने आपस में मिलकर के और उनको स्वामी विवेकानंद को एनलाइटनमेंट मिल गया। तभी से उनका
जीवन जो है वो उन्नति की ओर हो गया। हमारा एनलाइटन मिलने का अर्थ ये होता है कि हमारे शाश्वत सुख की नींव लग गई। सनातन सत्य का हमारा जो कार्यक्रम है उसका उद्देश्य यही है, आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना, आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ बताना। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसमें विश्वास नहीं करना, ये रॉन्ग बिलीफ है। और राइट बिलीफ क्या है कि मन वचन काया कुदरती रचना, ये राइट बिलीफ है। तो रॉन्ग बिलीफ में हम जाते हैं तो अज्ञा का जगत होता है, राइट बिलीफ में जाते हैं तो प्रज्ञा का जगत है। रॉन्ग बिलीफ में संसार में भ्रमण कराती है और राइट बिलीफ है हमारे जो मुक्ति में जाने की नींव लगने से जो हमारे जन्मों की संख्या कम हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम राइट बिलीफ को प्राप्त करें, रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।